हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दूरी सूत्र को ड्राइव कर लिया था, तो आइए उसी का इस्तेमाल करके इसमें क्वेश्चंस को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दूरी सूत्र से हो जाएंगे, है ना। फिर उनकी बाकी जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट चाहिए वो कॉन्सेप्ट कब आगे हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमें जो बिंदु दिए हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन है 2,3 और 4,1। पहले का पहला वाला, तो हमने दूरी सूत्र क्या पढ़ा था? दूरी सूत्र पढ़ा था x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था। पहले क्वेश्चन में दिए हैं बिंदु, दिया है क्या? दिया है बिंदु। फर्स्ट है आपके 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये वाला बिंदु x1 y1 और ये वाला बिंदु x2 y2। अच्छा, इसको हम बिंदु मान लेते हैं P और Q, है ना। तो दूरी जगह हम PQ लिख लेंगे। तो फॉर्मूला x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - में y1 का वर्ग। x2 का मान कितना है? x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 2, इनका वर्ग प्लस में y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 3, इसका वर्ग। 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2 का वर्ग प्लस में 1 में से 3 गया तो -2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, और -2 का वर्ग, इसका वर्ग भी कितना होगा? 4 होगा। बराबर इसे इसको लिख लेंगे 4 और 4 √8। √8 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, और इसमें 2 का 1 जोड़ा बाहर आ जाएगा तो बचेगा 2 यूनिट, है ना। तो जो बिंदु दिए थे 2,3 और 4,1, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 2 यूनिट, 2 यूनिट है। दूसरा वाला क्वेश्चन, उसके निशान दिए हैं बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उसमें -5,7 और Q के कोऑर्डिनेट दिए हैं -1,3। तो यहाँ PQ लगाएंगे बराबर इस √ में x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग। x2 का मान कितना है? ये x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान। x2 का मान कितना है? -1 माइनस x1 का मान -5 और पूरे का वर्ग प्लस में y2 का मान है -3 माइनस y1 का मान है 7 का वर्ग। तो ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5 पूरे का वर्ग। 7 में से 3 जाएगा तो -4 का वर्ग। 5 में से 1 जाएगा तो 4 का वर्ग प्लस में यहाँ पे -4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग हो गया 16, ये भी 4 का वर्ग 16, 16 और 16 हो गया 32। इसको हम लिखेंगे 4 गुणित 4 गुणित 2। तो 4 का जोड़ा बाहर आ जाएगा और √ में 2 बचेगा यूनिट। तो मतलब जो 2 बिंदु दिए थे हमें -5,7 और -1,3, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 4 √2। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसी का फर्स्ट वाले का क्वेश्चन नंबर 3। बिंदु P के बिंदु दिए हैं A, B और Q के निशान दिए हमें -A, -B, x1 y1 x2 y2। तो हल करेंगे तो PQ बराबरी से √ में
x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग अंडर रूट में x2 का मान कितना है माइनस का a माइनस x1 का मान a पूरे का वर्ग प्लस में y2 का मान कितना है माइनस का b, फिर माइनस का सिंबल, y1 का मान भी है b और पूरे का वर्ग माइनस है तो माइनस का 2a का वर्ग प्लस में माइनस का भी तो माइनस का 2b का वर्ग हो जाएगा बराबर इससे। तो यहाँ पे -2 और a है तो जो स्क्वायर है वो -2 का भी और a का भी है तो -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और a का वर्ग रहेगा प्लस में यहाँ पे ये 2 का वर्ग 4 और प्लस में b का वर्ग भी रहेगा बराबर से। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये जो है अंडर रूट के अंदर में 4 है तो ये 4 बाहर निकल के क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यूनिट यहीं पे रहेगा। अगर यहाँ पे अगर ये पूरे का वर्ग होता तब ये भी बाहर निकल जाता, लेकिन ये a का वर्ग है प्लस में b का वर्ग इसलिए ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,35 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 के लिए दोनों शहर A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं क्या? देखेंगे वो पहले इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु दिए हैं 0,0 और 36,35। हल दिया है बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स 0,0 और Q के जो निर्देशांक दिए हैं वो 36,15 हमको दिया हुआ है। तो दूरी निकालेंगे तो PQ बराबर इसे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर इसे x2 का मान कितना है 36, x1 y1 एंड x2 y2। x2 का मान 36 माइनस x1 का मान 0 का वर्ग प्लस में y2 का मान 15 माइनस y1 का मान 0 का वर्ग। तो यहाँ पे ये जो 36 में से 0 तो 36 का वर्ग प्लस में 15 का वर्ग। अब 36 का वर्ग निकालो कितना होगा, तो 36 का वर्ग निकालेंगे 36 छेतिया 18, 18 दूनी 36, 3 का 9, 36 के 6, 3 9 9 10 11 12, 1296 प्लस में 225, 1296 में 225 जोड़ेंगे 6 5 11 का 1 हासिल का 1, 9 10 11 का 1 हासिल का 1 और 1 5, 6 5 11 का 9 10 12 के 2 हासिल के 2 2 4 और 1 5 और 1 बराबर से कितना आ जाएगा 15 21, 15 21 आई थिंक 39 का वर्ग वो देख लेते हैं क्योंकि 36 तो है। अब 36 से बड़ा ही होगा जो वर्ग होगा, इसमें जोड़ दिया हमने, लास्ट में 1 है तो 1 9 के वर्ग में आता है तो 39 का वर्ग निकालेंगे 9 9 81, 9 27 27 दूनी 54 और 3 का वर्ग 9, तो 1 8 4 12 के 2 हासिल के 5 5 और 1 6, 9 27 27 दूनी 54, ये इधर जुड़ेगा ना 8, ये हो जाएगा 62, नहीं हाँ 62 के 2 हासिल का 6, 9 और 6 15, 1521, तो ये 39 का, तो इसको हम लिख लेंगे 39 यूनिट। ठीक है, फिर क्वेश्चन मुझसे में कह रहा था कि 7.2 क्या है वो,
वो यही है कि मतलब ए और बी जो दो, उन दोनों के बीच की जो दूरी है, हाँ दो शहर थे ए और बी, हमने यहाँ पे पी और क्यू, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 39 किलोमीटर में है ना, ये यूनिट्स में नहीं, वहाँ पे वो किलोमीटर में है। तो एक टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में संरेख, क्या है टॉपिक? संरेख। संरेख क्या होता है? संरेख एक्चुअली में होता है कि मान लीजिए आपके इसमें कोई भी 3 बिंदु है, ए बी सी, ए बी सी। ये जो बी है ये मध्य बिंदु नहीं है ना, मतलब ऐसे इस रेखा में कहीं ना कहीं पर स्थित कोई बिंदु है। तो संरेख का मतलब ये है कि अगर हम बोलेंगे कि ए बी की बीच की दूरी और प्लस में बी सी की बीच की दूरी, इन दोनों दूरी का योग किसके बराबर चाहिए? ए सी के बराबर आना चाहिए। अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ये जो तीनों निर्देशांक है, ए निर्देशांक, बी निर्देशांक, सी निर्देशांक, हम जब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, फिर हम बी सी की बीच की दूरी निकालेंगे बी सी के सूत्र से, फिर हम क्या निकालेंगे? ए सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी, अगर वो ए सी की बीच की दूरी के बराबर में आ गया तो इसका मतलब जो ए बी सी जो तीनों निर्देशांक दिए, ये क्या है? एक संरेख है। अगर नहीं आया तो तीनों निर्देशांक संरेख नहीं है, है ना। तो हमें क्वेश्चन दिया है जो एक ही निर्देशांक दिए क्वेश्चन में, 1,5, 2,3 और -2, -11, ठीक है। तो हम पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी की दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग। तो x2 का मान कितना है? अगर मैं देखूँ तो x2 का मान कितना है यहाँ पे 2, माइनस x1 का मान 1, इसका वर्ग प्लस में y2 का मान है 3, y1 का मान है 5, इसका वर्ग। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 का वर्ग प्लस में 5 में से 3 गया तो -2 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होगा? 1, -2 का वर्ग 4, 4 और 1 5 यूनिट, ठीक। इसी टाइप से हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे? बी सी की। तो बी सी के निशान होंगे आपके 2, 3 और -2, -11, ठीक। ये निशान की बिंदु बी और ये सी। x2 - x1 प्लस में y2 - y1 का वर्ग। तो x2 का मान कितना है? -2, माइनस x1 का मान कितना है? 2, प्लस में y2 का मान -11, माइनस y1 का मान 3 है, प्लस ये -2 तो -4 का वर्ग प्लस में -3 और -11 तो -14 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 14 का वर्ग 196। इन दोनों को जोड़ो, 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 9 10 और 1 11, 1 और 1 2, 212, ठीक। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? ए सी। किसका निकालेंगे मान? ए सी का। तो ए के निर्देशांक कितने हैं? 1,5 और सी के निर्देशांक -2, -11 अंडर रूट में x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग अंडर रूट। x2 का मान कितना है? -2, x1 का मान 1, y2 का मान कितना है? -11, y1 का मान कितना है? 5 का वर्ग। तो -1 और -2 तो -3 का वर्ग प्लस में -11 और -5 कितना हो जाएगा? -16 अंडर रूट में 16, सॉरी -3 का वर्ग 9, 16 का वर्ग 256। इनको जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल के 5 और 1 6 और 2 9 265 यूनिट आ गया, ठीक। मैंने क्या बताया था कि हम ए बी और बी सी का मान जोड़ेंगे तो ए बी का मान कितना आया? हमारा 5 आया, और बी सी का मान कितना है? 212। इन दोनों को जोड़ेंगे
तो ए बी प्लस में बी सी। ए बी का मान आया था √5 और बी सी का मान आया है √में 212। तो इनको हम जोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि रूट्स के अंदर के नंबर सेम नहीं है। तो ये बराबर किसके नहीं है, ए सी के बराबर में नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि जो निर्देशांक दिए थे ए बी सी ये एक संरेख में नहीं है। लिखेंगे अतः ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी। तो बिंदु ए बी तथा सी एक संरेख बिंदु नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समद्विभाजी के लिए है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वो लगभग त्रिभुज ऐसा होगा, नाम दे दे इसका ए बी सी। अगर ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो या तो इसमें हो सकता है कि ए बी बराबर किसके हो, ए सी के बराबर में हो, या ए बी किसके बराबर में हो, बी सी के बराबर में हो, या ए सी किसके बराबर में हो, बी सी के बराबर में हो। तो सीधा सीधा कंक्लूजन ये है कि इसकी कोई भी दो भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर कोई दो भुजा आपस में बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो आइए बुक का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 4,6 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ए और बी के बिंदु निशान दे देते हैं। कितना है, 2 - 5 - 2, बी के निर्देशांक 6,4 और सी के निर्देशांक 7, -2। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी दूरी सूत्र x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग। तो x2 का मान 6 - x1 का मान 5 का वर्ग प्लस में y2 का मान 4 y1 का मान -2। तो माइनस माइनस प्लस के 2 का वर्ग। तो 6 में से 1 गया तो 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1 प्लस में 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग। तो 1 का वर्ग कितना आएगा, 1 प्लस में 6 का वर्ग 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। यानी ए बी का जो आया √ में 37 आया। फिर हम क्या निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेते हैं। बी सी क्या हो जाएगा, x2 माइनस में x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस में y1 का वर्ग √ में x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान 6 का वर्ग प्लस में y2 का मान है -2 और माइनस y1 का मान है 4 इसका वर्ग। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 में से 6 गए तो कितना बचा, 1 का वर्ग -4 और -2 तो -6 का वर्ग। 1 का वर्ग होता है 1 और 6 का वर्ग होता है 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 यूनिट। तो BC का मान कितना आ गया √ में 37। इसी टाइप से हम किसका मान निकाल लेंगे, AC का भी मान निकाल लेंगे। तो AC के लिए वही फॉर्मूला x2 माइनस में x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस में y1 का वर्ग। ए की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5, -2 और सी के बिंदु है 7, -2। ठीक है, बराबरी से √ में x2 हमारा क्या हो गया 7 - x1 का मान 5 का वर्ग प्लस में y2 हमारा है -2 माइनस y1 का मान है -2 तो माइनस प्लस का 2 का वर्ग। तो ये 5 में से 2 गया तो कितना, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2 का वर्ग प्लस में 2 में से 2 गया तो 0 का वर्ग बराबर इसे। तो √ 2 का वर्ग हो गया 4 और 4 को क्या लिखते हैं हम
2 लिखेंगे, 2 यूनिट। तो AC का मान कितना आया, 2 यूनिट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमारा त्रिभुज है ABC, इसमें AB और BC ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो निर्देशांक दिया हमें ABC एक कौन सा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः दिए गए निर्देशांक AB तथा C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, जिसमें भुजा कौन सी, AB बराबर है BC। ठीक है, इसलिए जो होंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें पढ़ना है। इसके आगे के हम क्वेश्चन अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।